कैसी तब्दीली? जैसे आप आए हैं अगर वैसे जा रहे हैं तो इसका मतलब फैज़ लेके नहीं जा रहे। फैज़ कब मिलता है? जब कुछ अपने आप को आप बदलना चाहें तो। और बैअत का मतलब जानते हैं क्या होता है? बेच देना। आदमी अपने आप को अपने पीर के हाथ बेच देता है। बेशक। तो जो वो हुक्म दें वो हुक्म मानना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है सही पीर तलाश करो ताकि उनका हर हुक्म मानने के लायक रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं समझ? तो अल्लाह का शुक्र है बहुत से तो पीर ऐसे हैं जो नमाज रोजे का करना तो छोड़ दीजिए, वो ना करते हैं ना मुरीदीन को करने देते। हाँ, मगर ये वो पीर है, अभी मुझसे हजरत ने कहा कि इनको समझाइए कुछ नमाज रोज़ा भी करें, इनाम उनाम तो खैर देते ही हैं और अकीदत तो रखते हैं, लेकिन ये इस मामले में पीछे। तो पीर को तो फिक्र है। नोमानी साहब किबला और हम लोग वहाँ मधुपुर में गए, शायद मैंने आपसे बयान भी किया कि नहीं किया। हजरत वो लोगों ने बताया कि यहाँ एक पीर साहब आते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते और दलील क्या देते हैं मुरीदीन से, लोगों से, कि इस ज़मीन पर हम क्या नमाज पढ़ें, इस ज़मीन को इबलीस ने अपने सिजदों से नापाक कर दिया, अब हमारी नमाज इस ज़मीन पर नहीं हो सकती। पीर साहब लोगों ने बताया हम लोगों को कि हजरत ये दलील वो देते। तो हम लोगों ने कहा यार तुम लोग भी इतने दिन से जलसा सुन रहे, इतने वलमा आ रहे, तो उस पीर का इतना जवाब भी नहीं दे सकते तुम? अब उसके लिए मुनाजरे के लिए कोई मुबारकपुर से, कोई बरेली शरीफ से, कोई किछौचा शरीफ से आएगा जवाब देने? इतना तो जवाब आप लोग खुद ही दे सकते। क्या जवाब दोगे? उनका यार देखो एक बात सुनो, कुरान हदीस तो आपको ज़्यादा नहीं मालूमात, तो कम से कम पीर साहब से ये कह दो कि पीर साहब यही वो ज़मीन है जिस पे सैयदुल अंबिया नमाज पढ़ते थे। माशाअल्लाह। इसी ज़मीन पर हुजूर के सहाबा नमाज पढ़ते थे। इसी ज़मीन पर हमारे नबी के अहले बैत नमाज पढ़ते थे। इसी पर अइम्मे मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन औलियाए कामिलीन नमाज पढ़ते थे। इसी ज़मीन पर हुजूर गौसुल आज़म नमाज पढ़ते थे। इसी पे ख्वाजा गरीब नवाज नमाज पढ़ते थे। और इसी ज़मीन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा नमाज पढ़ती है। उनके लिए ये ज़मीन नजिस नहीं है, सिर्फ आपके लिए ज़मीन नजिस है। ज़मीन नजिस नहीं है, आप नजिस हो गए। क्या बात है। ये जवाब तो दे ही सकते हो, कुरान हदीस से जवाब नहीं दे सकते। तो अब ऐसे लोगों के हत्थे भी चढ़ जाते हैं हजरत, उनके भी मुरीद हो जाते हैं कि नमाज भी नहीं पढ़ेंगे और जन्नत भी मिल जाएगी। तो इसलिए पीर का इंतखाब भी ये देख के होना चाहिए कि वो शरीयत के पाबंद हैं कि नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है कहने में कि मैंने पीर तरीक़त साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना वबिल फ़ज़ल औलाना सैयद ग़ुलाम रसूल साहब के तालिब इल्मी का ज़माना भी देखा जामिया अशरफिया में। और तालिब इल्मी के ज़माने में तो हम लोग थोड़ा आड़े टेढ़े भी थे,
लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्मी के ज़माने में भी इंतहाई शरीफ़ नफ्स और नेक तालिब इल्मों में शुमार हो। सुभान और अल्लाह। तालिब इल्मी के ज़माने में मैं समझता हूँ अगर आदमी नेक है, शरीफ नफ्स है, तो बाद में तो उसकी शराफत में और चार चांद लग जाते। ख़ानदानी वजाहत तो थी ही। तो अल्लाह के करम से आपने जो इंतखाब किया वो बहुत बेहतर। मुझसे अभी ख़ुद हज़रत ने कहा इनको समझाइए नमाज के मामले में क्यों इतने सुस्त रहते आप। ये अच्छी बात इन्होंने कही। हजरत रबिया से जब सरकार ने फरमाया कि मांगो, क्या मांगते हो, जो चाहो मांग लो, रबिया सल मांगो, तो हजरत रबिया ने क्या कहा, हुजूर मुझे जन्नत में आपकी माइयत और साथ चाहिए, मुराफकत चाहिए। तो सरकार ने क्या जवाब दिया, आइन्नी अला कसरती सुजूद। ये बात लोग कम में आने। सरकार ने इरशाद फरमाया, रबिया अगर तुम चाहते हो कि जन्नत में मेरे साथ रहो तो ज़्यादा नमाज पढ़ो, सिजदा करो, तब तुम्हें मेरा साथ नसीब होगा। तो सरकार अपने सहाबा से फरमाते थे कि ये करना है तो उनके जो वारिसीन है, पीराने तरीक़त, मुर्शिदीन इज़ाम, उनको भी कहना चाहिए। और जो कहते हैं कि अपने मुरीदीन से कि तुम्हें नमाज पढ़ना है, तुम्हें शरीयत की पाबंदी करना है, तो समझ जाइए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, अपने मुरीदीन को समझा रहे। और मुरीद होया ही इसीलिए जाता है ताकि पीर हमें खुदा से करीब कर दे। बेशक। बहुत से लोग सोचते हैं मुरीद इसलिए हो जाता है कि पीर साहब फूंक देंगे तो गरीब से हम अमीर हो जाएंगे। बोलिए, अल्लाह फरमाता है, तुरीदो ज़ीनतल हयाती दुनिया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहा वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयाती दुनिया। तुम उनकी सोहबतों में अपने आप को डाल दो जो अपने रब को सुबह शाम याद करते रहते हैं, और वो सिर्फ इसलिए अपने रब को याद करते हैं युरीदूना वजहा, कि वो अब जिक्र से, अल्लाह की याद से सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहते हैं। उनका मकसद कोई दुनिया नहीं होता। तो जो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का जिक्र करते हैं, तुम उनकी सोहबतों में कुछ देर बैठो, उनका जिक्र सुनो, उनकी सोहबत में रहो, उनको मोहब्बत से देखो टकटकी बांध के। वला तादु ऐनाका अन्हुम, अपनी निगाहों को उनसे हटाओ नहीं। तुरीदो ज़ीनतल हयाती दुनिया, तुम उनसे दुनियावी जिंदगी की जीनत चाहते हो कि दुनिया का काम उनसे हो जाए। अरे उनकी सोहबत में रहते हो तो दुनिया की फिक्र ना करो, बल्कि ये उम्मीद करो कि इनकी सोहबत में बैठकर हमें भी अल्लाह का जिक्र नसीब हो जाए, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। माशाअल्लाह। इसलिए मुरीद होया जाता, इसलिए सोहबत में बैठा जाता कि जब ये जिक्र करते हैं तो ये जिक्र जो है, ये हमारे बुजुर्गान दीन जो जिक्र करते हैं ना, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अरे बेटा सुबहान अल्लाह, तुमने भी हमको रख दो, चलो अल्लाह जज़ा खैर देते। तो जब ये जिक्र करते हैं तो दिलों का जंग दूर होता है। हदीस शरीफ में है कि हर चीज के जंग छुड़ाने की एक चीज होती है, और दिल का जंग छुड़ाने के लिए अल्लाह का जिक्र होता है। बहुत से हमारे अहबाब ये कहते हैं
कि इस नापाक जुबान से क्या अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह के बंदो, ये जुबान अगर नापाक हो जाती है गुनाहों से, गीबत से, चुगली से, झूठ से, तो क्या समझते हो ये पानी से पाक होती है? नहीं। अल्लाह का जिक्र करो, इस जुबान से तौबा करो तो हमारी जुबान पाकीज़ा हो जाए। जुबान की पाकीज़गी का यही तरीका है कि हम अल्लाह का जिक्र करें, जिक्र की मजलिसों में बैठें। मौका बहुत अच्छा होता है उर्स का, लेकिन आप इस नीयत से आए कि हमें वहाँ चल के कुछ सीखना है, कुछ फैज़ लेना है। जब यहाँ से जाएं तो आपके दिल की कैफियत में तब्दीली हो जानी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। दिल बदलना चाहिए। बहुत से अक्ल वाले ये कहते कि क्या जिक्र और जिक्र की बात, जिक्र फिक्र आप अल्लाहू अल्लाहू करते हैं, अल्लाह तो दिल में होता है। क्या इतनी जोर से आवाज लगाते हैं अल्लाह दिल में है? वो तो शहे रग से भी ज्यादा करीब है। जो शहे रग से भी ज्यादा करीब है उसको पुकारने की कोई जरूरत नहीं। बेशक। कहते हैं भाई ठीक है, कभी कोई चीज पास में होती तो है लेकिन मारिफत नहीं होती उसकी। बोलिए, मारिफत नहीं। ये जितने बड़े बड़े अक्लमंद लोग हैं जो चांद पे जा रहे हैं, मरीख पे जा रहे हैं, बेवकूफ लोग हैं। बोलिए, इतना उन्होंने समझ लिया कि चांद पे जाया जा सकता है, लेकिन मोमिन नहीं होते। क्या बात है, मारिफत इलाही उन्हें हासिल नहीं होती, सोहबत मैसर नहीं है। और जब तक मारिफत ना हो तब तक आदमी अपनी गुमशुदा चीज को पाता नहीं। अच्छा, एक मौलाना रूम की एक हिकायत आपको सुनाते हैं, बात समझ में आ जानी चाहिए। मौलाना रूम ने कभी कभी बड़े बड़े मसले को एक छोटी सी हिकायत में बड़ी अच्छी तरह उसको समझा दिया कि मारिफत क्या होती है। कभी कभी चीज पास में होती है लेकिन मारिफत ना होने की वजह से, आदमी तवज्जो ना होने की वजह से उसे पाता नहीं है। मौलाना रूम फरमाते हैं, एक जौहरी ने एक शहर में अपने मोतियों को, बेशबहा मोतियों को दिखाया, जिसमें एक मोती ऐसा जो शब अफरोज, बड़ा कीमती मोती। तो लोगों को दिखाया कि ये बहुत कीमती मोती है। तो एक चोर भी उस मजलिस में था। जब वो रखने उखने लगा तो उसने पूछा कि अब यहाँ से कहाँ का इरादा आपका? कहा फलां शहर। तो उसने कहा मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, आप कबूल करें अगर मेरी मुराफकत, और तो मैं आपके साथ चलूँ। वो ताजिर भी बड़ा होशियार था, उसने समझ लिया कि ये हजरत साहब का साथ में चलना ये धोखे से खाली नहीं है, ये ज़रूर कोई इसका मकसद है। उसने कहा ठीक है चले। तो बड़ा होशियार रहा, समझ गया कि ये कोई काम ज़रूर गड़बड़ करेगा। उसी मोती की तलाश में तो नहीं है ये, जो बहुत कीमती शब अफरोज़ मोती है। तो जब रात में क़याम किया उसने, तो उस ताजिर ने क्या किया, वो कीमती, जब उसके साथी ने अपनी कमीज उतार कर टांग दी तो इसने क्या किया कि वो कीमती मोती निकाल कर अपनी जेब से खुद उसी चोर की टंगी हुई कमीज की जेब में रख दिया। क्या बात है, वाह। निगाह से बचा के अब सो गया ये। जब ये सो गया तो चोर उठा, हिलाया, उसे देखा ये सो गया। उसकी जेब तलाशा, तकिए के नीचे देखा, इधर उधर देखा, उसका वो डब्बा भी तलाशा जिसमें मोती रखता था, लेकिन कहीं मोती नहीं पाया। सुबह को जब भोर में उठा वो ताजिर, तो फिर उसने वो मोती चुपके से उसकी जेब से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। और दिन में फिर शहर में जहां उसको दिखाना था फिर उसने दिखाया
इसने सोचा यार मोती तो मैंने रात भर तलाशी इसकी, लेकिन ये रखता कहाँ है आखिर। अच्छा आज रात में फिर देखता हूं। फिर रात में वही किया जो पहली रात उसने किया था। 3 रातें उसने इसी तरह किया कि जब रात होती चोर अपनी कमीज जब टांगता तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि वो मोती अपनी जेब से निकाल के उसी की जेब में रख देता और सुबह को बिल्कुल भोर में निकाल के फिर अपनी जेब में रख लेता। दिन भर आराम से काम करता और रात में आराम से सोता कि बहुत महफूज जगह मैंने रख दिया, वहां से कहीं गायब नहीं हो सकता। तो उसने तीसरे दिन कहा कि भाई एक बात बताओ, मैं बड़ा माहिर चोर हूं लेकिन तुम बहुत माहिर ताजिर भी हो। क्या बात। मैं 3 दिन से वो मोती तलाश कर रहा हूं लेकिन मुझे रात में मिलता नहीं। तुम्हारी जेब देखता हूं, तुम्हारा झोला देखता हूं, तुम्हारे बिस्तर को देखता हूं, तुम्हारे तकिए के नीचे देखता हूं, कहीं वो मोती मुझे नहीं मिलता। और सुबह जब होती है दिन में तुम्हारे पास वो निकल जाता है, तुम रखते कहाँ हो, कहाँ हिफाजत करते हो उसकी। तो उसने कहा तुमने दूसरों को तो देखा, मेरी जेब देखा, मेरा झोला देखा, काश तुम अपनी जेब देखते तो तुम्हें मोती मिल जाए। क्या बात है, वाह वाह। मौलाना रूम फरमाते हैं कि लोग दूसरों पे तो निगाह रखते हैं, काश अपने को अगर देखते तो उन्हें खुदा मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बिला शुबहा हर मोमिन के शहे रग से करीब ए रब्बुल आलमीन, इसमें कोई शुबहा नहीं है। वो खुद फरमाता है मैं शहे रग से करीब हूँ। लेकिन हमें मारिफत भी तो होनी चाहिए कि वो है तो उसके पाने का तरीका क्या है, हमें तवज्जो भी तो होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारी कोशिश, हम अपने अंदर जब तक गौर नहीं करेंगे, अपने ज़मीर को पाकीज़ा नहीं करेंगे, अपने दिल को पाकीज़ा नहीं करेंगे, तब तक हम मुराद तक नहीं पहुंच सकते। और पाकीज़गी कैसे होती है जानते हैं? अच्छी सोहबतों से होती है। जब आप अभी कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे, कुरान शरीफ पढ़ के तकरीर कर रहे थे, मैं था वजू बना रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कुरान शरीफ कब पढ़ते हैं बोलिए मुझे? रमज़ान शरीफ में पढ़ते हैं जी? क्या रमज़ान में कुरान आया है तो सिर्फ रमज़ान ही पे पढ़ने के लिए है? बोलो। कितने लोग तो ऐसे हैं हजरत, 1400 साल से ज्यादा हो गया उन्हें, कुरान नाजिल हुए 1400 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। बोलिए है नहीं ऐसे लोग? कुछ लोग कहते हैं हमें हिंदी में कुरान दी। अरे अल्लाह के बंदो, मुश्किल से मुश्किल काम आप सीख लेते हैं, कुरान पढ़ना नहीं जानते, आप सीखना नहीं जानते, कुरान की तिलावत नहीं करते। ये कुरान ही है जो दिलों को पाकीज़ा करता है। कुरान की तिलावत से दिल के बड़े संग दूर होते हैं। जिस घर में कुरान पढ़ा जाए उस कुरान की बरकत से घर की मुश्किलात आसान होती है। आप तो सारा बोझ पीर साहब पे डालना चाहते हैं, कुछ भी ना करो, सारा काम पीर साहब दुआ करें, पीर साहब दुआ करें। पीर साहब जो कहते हैं उस पे भी तो अमल करना चाहिए। बेशक, वाह वाह। बोलिए। मैं तो अर्ज करता हूँ हजरत, हम लोगों से आप तकरीर करवाते, हम लोगों की जुबान में कहाँ असर है? एक मुरीद के लिए सबसे ज्यादा असर तो उनके पीर की जुबान। क्या बात है, वाह वाह। पीर साहब अगर हरे लोटे से वजू करें तो मुरीद भी हरे लोटे ही से वजू करें। तो इसलिए आप इनको हुक्म दिया करें, इनको समझाया करें। समझाते तो हैं ही, लेकिन मेरे भाइयों मैं आपसे बड़ी संजीदगी से अर्ज कर रहा हूँ, नमाज तो ऐसी चीज है कि किसी भी सिलसिले के पीर के मुरीद हों तो उनको फराइज तो फराइज, उनको औरादो वज़ाइफ के साथ नवाफिल की भी पाबंदी करनी चाहिए, बल्कि उन्हें तहज्जुद भी पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
यहाँ से जाइए तो कुछ लेके जाइए इस तरह से बेशक। कि आपको लोग देखें तो समझें कि ये फला पीर के मुरीद हैं। ये नमाज तो नमाज, ये उन नमाजों के भी पाबंद हैं जो फर्ज नहीं है। ये तहज्जुद के पाबंद हैं, ये चाश्त के पाबंद हैं, ये इशराक के पाबंद हैं, ये अव्वाबीन के पाबंद हैं। कुछ नवाफिल भी पढ़ो। ये नमाज जिसको आप समझते हो कि एक ऐसी चीज है जिससे आखिरत बनती है, आखिरत तो बाद में बनती है। हमारा रब फरमाता है मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मोमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो मुसलमान मर्द और औरत नेक अमल करते हैं, मसलन नमाजों की पाबंदी करते हैं, रोजे रखते हैं, नाफरमानियों से गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह फरमाता है हम उनकी आखिरत तो बाद में। इसका मफहूम ये है कि आखिरत तो बाद में, उनकी दुनियावी जिंदगी को हम पहले शानदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप यही चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी शानदार हो तो अल्लाह की इबादत से दुनिया भी शानदार होती है और आखिरत भी शानदार होती है। सुभान। आप करके तो देखें। एक मुहद्दिस हैं बहुत बड़े, जिनका नाम है मुहद्दिस इब्ने असाकिर। उन्होंने तारीख़ दिमश्क लिखी है तकरीबन 80 जिल्दों। उन्होंने उसमें एक वाक़या लिखा है, वो मैं आपको सुनाऊं, शायद आपके दिल में ये बात उतर जाए। उन्होंने लिखा कि एक शख्स आया मेरे पास, कहा हुजूर मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अनोखा निराला वाक़या आप सुन लीजिए। मैंने कहा जल्दी सुनाओ, टाइम कम है, मुख्तसर से वक्त में अपनी बात सुना दो। उसने कहना शुरू किया कि हुजूर मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, मेरा काम है खच्चर पर लोगों को सवार करके एक शहर से दूसरे शहर जाना, लेके जाना, मुख्तसर सा किराया मिलना, और वही दिन भर मैं करता था। दिमश्क से लेके करीब के जो शहर होते थे उन्हीं शहरों तक मैं लोगों को सवार करके मैं पहुंचाता। जो मजदूरी मिलती उसी मजदूरी से मैं खाने पीने की चीज़ें खरीदता। शाम को अपने घर जाता, घर में मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं उन्हीं चीज़ों को लेके जाता, शाम के खाने का इंतज़ाम करता, फिर सुबह होती फिर अपनी मजदूरी पे लग जाता। जैसे आजकल गाड़ियाँ लोग ट्रैवल्स पे देते हैं कि गाड़ियाँ किराए पे आप ले जाते हैं, उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थीं, तो ये खच्चर किराए पे लेके जाते, उस पे सवार करके, और उस सवारी का पैसा लेते। वो कहते हैं कि मैं हुजूर एक दिन का वाक़या ये है कि मैं अपना खच्चर लेके खड़ा था और एक शख्स बड़े अच्छे लिबास में आया, बहुत अच्छी गुफ्तगू शरीफाना कर रहा था। मैंने देखा पहली मर्तबा ज़िंदगी में इतना शरीफ आदमी मुझे मिला। मुझसे उसने कहा ये बताओ कि क्या तुम मुझे फलां शहर छोड़ दोगे? मैंने कहा बिल्कुल साहब, मेरा तो काम ही यही है, आप तशरीफ़ रखें मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने कहा ये बताओ पैसे कितने लोगे? मैंने उसे किराया बताया। उसने कहा पैसे तो तुम्हारे बड़े मुनासिब हैं, कोई ज़्यादा नहीं तुम मांग रहे हो, तुम अगर कहो तो मैं ये पैसे तुम्हें अभी दे दूं। मैंने कहा नहीं, मैं तो जब मंजिल तक पहुंचा देता हूं तब लोगों से पैसे लेता हूं, अभी मैं आपसे नहीं लूंगा, मैं जब मंजिल तक पहुंचा दूंगा तब आपसे पैसे लूंगा। मेरा काम ऐसा नहीं कि मैं पहले पैसे लूं, आप तशरीफ़ तो रखें, पैसा कहाँ जाएगा, आप जब मंजिल पे पहुंच जाइएगा तब दीजिएगा। खैर वो बैठ गया, मैं उसे लेके चला। मैं अपने दिल ही दिल में इतना खुश था कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसा शख्स मेरी सवारी पे बैठा है जो बैठने से पहले किराया देना चाहता है, वरना उतरने के बाद लोग पैसा नहीं देना चाहते। आज बड़ा अच्छा इंसान मुझे मिला है, बड़ा खुश था। लेकिन जब मैं दिमश्क से बाहर कुछ पहुँचा तो उसने कहा रुक जाओ, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे?
मैंने कहा आपके शहर लेके जा रहा हूँ जहाँ आपने मुझे बताया। कहा नहीं नहीं, ये रास्ता तो बहुत लंबा है, तुम इधर सीधे चलो, ये रास्ता बड़ा सीधा है, बड़ी जल्दी तुम मुझे पहुंचा दोगे। मैंने कहा साहब मुझे ये रास्ता मालूम नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपने शहर का रास्ता जानता हूँ, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा, चलो। मैं उसके कहने पे आ गया, उसको लेके चला। लेकिन जब कुछ दूर मैं चला तो रास्ता पहाड़ों की एक खोह में जाके ख़त्म हो गया। किसी तरफ कोई रास्ता नहीं, हर तरफ से पहाड़, एक तरफ से रास्ता, जमीन नशेबी। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वो मेरे खच्चर से कूद गया। अपनी आस्तीन में उसने खंजर छुपाया था, उसने बाहर निकाला, फिजा में लहराया और उसने कहा ए अल्लाह के बंदे, जमीन पे निगाह डाल, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? जब मैंने जमीन पे निगाह डाला तो देखा कि कुछ ताज़ा लाशें हैं, कुछ पुरानी लाशें हैं, कुछ बोसीदा हड्डियां हैं, इंसानों की खोपड़ियां हैं। मैंने कहा ए अल्लाह के बंदे, तू मुझे कहाँ लेके आ गया? तू तो कहता था ये रास्ता मेरे शहर जाता है, ये रास्ता तो पहाड़ों की खोह में ख़त्म हो गया। ये तो मख्तल है, इंसानों की कत्लगाह है, यहाँ इंसानों की खोपड़ियाँ हैं, इंसानों की हड्डियाँ हैं, इंसानों की ताज़ा बोसीदा लाशें हैं। तुम मुझे कहाँ लेके आ गए? तुम तो मुझे बड़े शरीफ लगते थे, लेकिन ये तुम कहाँ लेके आए हो? मुझे बताओ, ये खंजर तुम्हारा कैसा है? उसने कहा सुन, मैं रहज़न हूँ, मैं डाकू हूँ, मेरा काम यही है, मैं बड़ी मीठी मीठी बातें लोगों से करता हूँ, शराफत के साथ बातें करके अपने दामे तस्वीर में मैं फंसाता हूँ और फिर उनको लाके यही इस खंजर से कत्ल कर देता हूँ और उनके मालो असबाब पे कब्जा कर लेता हूँ। मैंने कहा ये अल्लाह के बंदे, इतनी छोटी चीज़ के लिए तू लोगों की जान ले लेता है? ये बता तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास ये मेरा खच्चर है, मैंने आज जो कमाया है, मेरी पूंजी है, चल ये तू ले ले, मेरा खच्चर भी ले ले, लेकिन मेरी जान बख्श दे, मुझे जाने दे वापस। आप याद रखें कि वो शख्स मन्नत व समाजत करने लगा उस रहज़न से कि मुझे जाने दे। तू क्या करेगा मेरी जान लेके? मेरी जान लेने से तेरा कोई फायदा नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी बीवी है, और अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो सुन, मैं अकेला कत्ल नहीं होऊंगा, मेरा एक खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा, मेरे बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अगर तुम्हें मेरे ऊपर रहम नहीं आता तो कम से कम मेरे बूढ़े माँ बाप पे तू रहम कर, मेरे छोटे छोटे बच्चों पे तो तू रहम कर, मेरी बीवी पे तो रहम कर, मुझे जाने दे और मेरा ये सारा सामान ले ले। उसने कहा सुन, अब ये ना कह कि ये खच्चर मेरा है, अब ये तेरा नहीं, ये तो मेरा है ही, तेरा सामान तो मेरा है ही, तेरी मन्नत व समाजत से मेरे दिल पे कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसी फरियादें हम रोज सुनते रहते हैं, हमारे दिल पे कोई असर नहीं पड़ता। तू थोड़ी देर का और मेहमान है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हाँ, अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो यहाँ इस खोह में तो थोड़ी देर के लिए उसे पूरी कर ले। मैंने सोचा वाकई इसके दिल की जगह पत्थर है, कोई चीज़ असर नहीं करती, पत्थर से भी ज़्यादा इसका दिल सख्त है। पत्थर भी खशियत इलाही से लरसते हैं तो उनसे चश्मे जारी हो जाते हैं, लेकिन इसका दिल तो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त है, इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैंने गनीमत समझा, मैंने यकीन कर लिया कि अब मैं चंद लम्हों का मेहमान हूँ, मुझे मरना है इसके खंजर से और कोई चीज़ यहाँ रोक नहीं सकती। ये जिस जालिम के चंगुल में आज मैं फंस गया हूँ, अब मेरी मौत यकीनी है। मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा अच्छा ये बता, क्या तू इतनी मोहलत देगा कि 2 रकात नमाज पढ़कर मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूँ, फिर मैं तुम्हें अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से जाऊँ तो तौबा करके अपने रब की बारगाह में जाऊँ। क्या तू मोहलत देगा?
कि 2 रकात नमाज पढ़ लूँ और फिर तौबा कर लूँ? उसने कहा हाँ मोहलत है, मगर सुन, बड़ी लंबी नमाज न पढ़ना, मुख्तसर सी नमाज पढ़ के अपने आप को मेरे हवाले कर दे। मैंने जैसे ही सुना कि उसने टाइम दे दिया है, मैंने नमाज की नीयत बांधी और खड़ा हो गया नमाज पढ़ने। अब वो सूरह फातिहा जो नमाज की हर रकात में मैं पढ़ता था, पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ज़ुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जारी नहीं होती। मैं बड़ा गमज़दा हुआ, आंखों से मेरे आंसू जारी हो गए। ए परवरदिगार, आखिर क्या बात है? वो सूरज जो हर नमाज की हर रकात में मैं पढ़ता था, आज मेरी जुबान पे वो सूरज जारी नहीं होती। क्या मैं इतना गुनहगार हूँ कि मेरी तौबा भी कबूल नहीं है तेरी बारगाह में? ए परवरदिगार, ये नमाज तो मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। ए अल्लाह, आखिर मैंने क्या गुनाह किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा मेरी ज़ुबान पे जारी नहीं होती? जब मैंने अल्लाह की बारगाह में अपने दिल ही दिल में अपना अरीज़ा पेश किया तो कुरान की एक आयत मेरी ज़ुबान पे जारी हो गई, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस सू। कौन है जो मुज़्तर की पुकार को सुने? कौन है जो इस पहाड़ की खोह में एक परेशान हाल की पुकार को सुने और उसकी मुसीबत को दूर करे? बस यही आयत मेरी जुबान पे जारी हुई और मैं पढ़ने में मह हो गया। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, यही आयत बार बार मेरी जुबान पे जारी होती रही, पढ़ता रहा, मह हो गया पढ़ने में। और वो जालिम अपना खंजर हवा में फिजा में लहराते हुए कहता, ये अल्लाह के बंदे, तेरी नमाज है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, अपनी नमाज मुकम्मल कर, जल्दी ख़त्म कर। और मैं था कि पढ़ता था, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, कौन है जो मुज़्तर की पुकार को सुने और उसका जवाब दे। इतने में मैंने देखा उस पहाड़ की खोह में मालूम नहीं कहां से एक घुड़सवार आया, चेहरे पे नकाब डाले हुए, हाथों में नेजा लिए हुए, और आते ही उसने डाकू के सीने में मारा। डाकू गिरा, थोड़ी देर तड़पा, फिर तड़प के मर गया, ठंडा हो गया। मैंने अपने नमाज का सलाम फेरा और जब सलाम फेरा तो मैंने चाहा कि उसको आवाज दूं, उसको पुकारूं। मैंने कहा, ये अल्लाह के बंदे, तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, मेरी जान बचाई मेरे दुश्मन से। तू बता तेरा नाम क्या है, तेरा पता क्या है? अच्छा तू इतना तो बता दे कि आखिर तू आया कहाँ से, तुझको भेजा किसने? उसने अपने घोड़े की लगाम मोड़ी, चलता बना। उसने कहा, सुन, मुझसे मेरा नाम और मेरा पता ना पूछ, तुमने अपनी नमाज में किसको पुकारा था? जिसको तुमने पुकारा था उसी ने तेरी मदद के लिए मुझे भेजा। सुभान अल्लाह। अपनी नमाज में तूने किसको पुकारा? अपने रब को तुमने पुकारा था। तेरा रब जैसे शहरों में पुकारने वालों की आवाज़ों को सुनता है, वैसे ही पहाड़ों की खोह में भी पुकारने वालों की आवाज़ को सुनता भी है और उसका जवाब भी देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शबीह गौसे आज़म, फैज़ान इमामुल औलिया, फैज़ान फातह बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, उसने कहा, तूने अपने रब को पुकारा था। अल्लाह ने हम लोगों को इसीलिए पैदा किया है, हम रिजाले गैब में से हैं। अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया है कि जब अल्लाह के बंदे कहीं इस दुनिया में किसी मुश्किल में फंस जाते हैं और जब वो अपने रब को पुकारते हैं सिद्क दिल से, तो अल्लाह उनकी मदद के लिए हमें भेज देता है। और सुन, उसने ये भी कहा, सुन, ये मदद सिर्फ तुम्हारे साथ खास नहीं है, बल्कि क़यामत
क़यामत तक जब तक उसके बंदे अपने रब को सिद्क दिल से पुकारते रहेंगे उसकी मदद जारी रहेगी, क्योंकि तू अपनी नमाज में था और अपनी नमाज में अपने रब को पुकार रहा था। तेरा रब करीब और दूर हर जगह से अपने पुकारने वालों की आवाज़ को सुनता है और उसका जवाब भी देता है, उनकी मुश्किल को आसान भी करता है। मेरे भाइयों, ये नमाज जिसको आप समझते हैं कि सिर्फ कब्र में रोशनी पैदा करती है, सिर्फ आखिरत में जन्नत मिलती है, इससे पुलसिरात पे रोशनी का काम देती है, बिला शुबहा देती है, लेकिन उससे पहले दुनिया को शानदार बना देती है, दुनिया की मुश्किलात को भी आसान करती है। मन आमिला सालिहम मिन दकरिन व उन्सा व हुवा मुमिन फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो लोग नेक अमल करते हैं, नमाजों की मसलन पाबंदी करते हैं, अल्लाह उनकी दुनियावी जिंदगी को शानदार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मर्द भी औरत भी, कुरान में दोनों का जिक्र है। हमारी माएँ बहनें बेटियां भी बड़ी अच्छी खासी तादाद में हैं, बैठी हैं, तो वो भी सुन लें। अल्लाह ने आपके लिए तो बड़ी इज्जतें रखी, 4 चीज़ें ये कर लें तो जन्नत। सरकार फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त नफ्सहा व अताअत ज़ौजहा दखलतिल जन्ना मिन ये बाबिन शाअ। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी माओ बहनों बेटियों, आप अपने पीर की बारगाह में आई हो। वैसे तो मसला हमारे उलमा बयान करते हैं कि औरतें अगर अपने घर में पीर की तरफ तवज्जो कर लें तो पीर का फैज़ उनके घर ही में पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन अब आई हैं तो सुन लें कि सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमज़ान के रोज़े रख ले, अपने नफ्स की हिफाजत कर ले, अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए, कोई रोकने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप अगर आई हैं तो यहाँ से पैगाम लेके जाएं, उर्से मुजद्दिदी के पैगाम को आम भी करें, अमल भी करें, खुद भी नमाज पढ़ें। और अगर आपका शौहर ना नमाज पढ़ता हो तो सुबह को खुद उठें, अपने शौहर को बेदार करें, अपनी बेटी को बेदार करें, अपनी बहू को बेदार करें, अपने बेटों को बेदार करें। औरतें घर में नमाज पढ़ें, जो मस्जिद में जाने लायक मर्द हों वो मस्जिद में जाएं, जमात के साथ नमाज पढ़ें। ये है रब्बुल आलमीन की हुक्म की पाबंदी। अगर आप करेंगी तो इंशाअल्लाह जन्नती नहीं, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेंगी इंशाअल्लाह दाखिल होंगी और जन्नती होंगी। ये आज के उर्स का पैगाम है जो मैं साहिब सज्जादा की तरफ से आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और आखिरी बात अर्ज कर दूं, टाइम हो गया है, बस 2 मिनट, कि कुछ औराद वज़ाहिब भी करें, हज़रत से पूछ लिया करें हमें क्या पढ़ना। जब तन्हाई में हो जाएं तो हदीस शरीफ में आया है, रजुलुन ज़करल्लाह खालिया फफाज़त ऐना, उस शख्स को क़यामत में रब्बुल आलमीन के अर्श आज़म के साए में रखा जाएगा, जो तन्हाई में अपने रब के एहसानात को याद करे और अपने गुनाहों को याद करे, फिर उसके आँखों से आंसू गिर जाए, तो अल्लाह ताला क़यामत में अपने अर्श आज़म के साए में नूर की कुर्सियों पे उसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक चीज़ याद कर रख लें, जब तक आदमी रोता नहीं है तब तक काम नहीं होता। आंसू बहाओ, तन्हाई में बैठ के नहीं, मजमे में, तन्हाई में बैठो, अपने गुनाहों को याद करो, अल्लाह के एहसानात को याद करो। उस पर मैं एक छोटी सी हिकायत सुना के अपनी बात ख़त्म कर दूँ, हज़रत इजाज़त। एक बुज़ुर्ग थे, अहलुल्लाह, वली बुज़ुर्ग थे, तो
उनका काम क्या था, पैसे वैसे तो होते नहीं थे उनके पास, इनसे लिया कर्ज और किसी गरीब की ज़रूरत पूरी कर दी। फिर कोई मांगने आ गया, अपने किसी अजीज़ को बुलाया, उससे पैसे लिए, उनको दे दिया। इस तरह बहुत सारे लोगों के कर्जदार हो गए। लोग आए कर्ज मांगने, हुजूर अब ज़रूरत है पैसे की, अब नजर करम फरमाएं, हमारा कर्ज दे दें। फरमाने लगे बैठ जाओ, बैठो। और कोई आया, दूसरा आया, तीसरा आया, फरमाए बैठ जाओ, और खुद चादर ओढ़ के सो गए। लोगों ने कहा अच्छा बेवकूफ़ बनाया हजरत ने, हम तो आए थे पैसा मांगने, ये सो गए। इतने में एक लड़का आया, लो हलवा, लो हलवा, लो हलवा। तो ये चादर उठाए, बोले कि अच्छा कितने का दिया हलवा? इतने का। ठीक है, चलो इन लोगों को हलवा खिला दो। क्या बात। हलवा खिला दिया। बोले हुजूर पैसा? बोले तुम भी बैठ जाओ, और खुद चादर ओढ़ के सो गए। अब लड़का लगा रोने की मेरी माँ ने तो हलवा बना के दिया था और ये हजरत साहब मेरा हलवा सब उधार भिजवा दिया और खुद चादर भी ओढ़ के सो गए। अब अभी अगर मैं जाऊं घर तो वालदा कहेंगी पैसे, तो समझेंगी पैसे तो दूंगा नहीं, तो वो समझेंगे कि ये सारा हलवा खुद ही खा लिया, बेचा नहीं। अब लगा और रोने ज़ारो किताब, और हजरत सोए हुए हैं। इतने में एक शख्स आया और उसने सलाम किया। हजरत ने चादर उठाई, फरमाया बताओ कैसे आना हुआ? कहा हुजूर फलां अमीर ने आपकी खिदमत में ये नजराना पेश किया। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत ने कहा लाओ, इसी वक्त तो ज़रूरत थी उसकी। निकाला नजराना। अच्छा आपके कितने हैं? इतने। लो चलो जाओ यहाँ से। आपके कितने हैं? इतने। लो चलो। आपके कितने हैं? इतने। बच्चे से पूछा तुम्हारे कितने? तुम लो इतने। सब बांट दिया, काम हो गया। लोग गए नहीं, फरमाया रुक जाओ अभी जाना। सुनो, जानते हो तुम लोग जब तक बैठे थे तब तक ये नजराना नहीं आया। क्यों? तुम में कोई रोने वाला नहीं था। जब ये बच्चा आया रोया तब ये नजराना आया। तो जब तक कोई रोता नहीं है अल्लाह की बारगाह में, तब तक उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। रोना सीखो, दुनियादारों के सामने नहीं। गिड़गिड़ाना सीखो, तजर्रो सीखो, दुनियादारों के सामने नहीं। अपने रब की बारगाह में जब बंदा आंसू बहा देता है तो इन्हीं आंसुओं से हमारे गुनाहों के जो जंग है अल्लाह धुल देता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आप दूर से करीब से, कहाँ कहाँ से, बिहार से, आसाम से और करीब